अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद आमिर हुसैन और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल ज़ायचा ऑनलाइन पर आप सभी व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक एक अहम सियासी शख्सियत के बारे में है, जिन्होंने 5 अक्टूबर 1952 को रात 11:55 पर पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक गरीब घराने में जन्म लिया। आपको शुरू ही से जुनून की हद तक क्रिकेट का शौक़ था, इसीलिए आपने इब्तदाई तालीम के बाद पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम को ज्वाइन किया और बतौर एक कौमी क्रिकेटर अपने आप को मनवाया। और क्योंकि आप शुरू ही से मेहनती थे और आपको आगे बढ़ने का शौक़ और लगन था, इसीलिए आप बहुत कम वक्त में पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मुकर्रर हुए। और क्योंकि आपने ख़ुद भी एक गरीब घराने में जन्म लिया था, तो आपने गरीबी को जाना था कि गरीबी क्या होती है, गरीबी को चखा था कि गरीबी का दर्द क्या होता है। इसीलिए आपने पाकिस्तान की गरीब आवाम की सहूलत के लिए उस वक्त शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल तामीर करवाया, जिस वक्त पाकिस्तान की गरीब आवाम इस बीमारी की वजह से फौत हो रही थी। आपने उस वक्त तामीर कराया और जब तक ये हॉस्पिटल कायम है, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, जब तक ये कायम रहेगा तो जितने भी लोग इस बीमारी से, कैंसर जैसी मौजी मर्ज से शिफा पाएंगे तो उनके दिल से जो दुआ निकलेगी वो दुआ कोई मामूली नहीं होगी। उस दुआ का अजर आपको दुनिया और आखिरत दोनों जहान में मिलेगा। और इसके अलावा आपने पाकिस्तान की गरीब आवाम के बच्चे और बच्चियों के लिए एक यूनिवर्सिटी तामीर कराई, जिस यूनिवर्सिटी का नाम नमक यूनिवर्सिटी रखा गया। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी जब तक ये यूनिवर्सिटी कायम है, जितने भी गरीब बच्चे और बच्चियाँ इस यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करके इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे, तो उनके भी वालिदैन के दिलों से जो दुआ निकलेगी वो दुआ भी कोई मामूली नहीं होगी। उसका अजर भी आपको दुनिया और आखिरत दोनों जहान में मिलेगा। इसके अलावा आपने पाकिस्तान की गरीब आवाम की सहूलत के लिए, जो अभी लॉकडाउन चला है पीछे 4 महीने से, तो इसमें काफ़ी गरीब तबका जो है वो बेचारा बेरोज़गार हो गया, रोज़गार की वजह से परेशान हो गया था। तो आपने उनके लिए भी एहसास कैश प्रोग्राम मुतारिफ़ करवाया, जिसमें उनको हर महीने राशन दिया गया और दिया जा रहा है, और नक़द रकम की वसूली भी उनको दी जा रही है, तो वो नक़द रकम भी उनको मिल रही है। इसके अलावा आपने पाकिस्तान की के जो गरीब नौजवान लोग हैं, आपने उनके लिए भी एक ऐसा प्रोग्राम मुतारिफ़ करवाया जिसमें उनको कारोबार के लिए बिलाशुल्क कर्ज़े दिए जा रहे हैं। इसके अलावा बात यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों, आपने सबसे अहम काम जो किया है वो ये किया है कि पाकिस्तान की गरीब आवाम जिस वक्त टूटी हुई थी, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था, वो गुर्बत के और महंगाई के बोझ तले दब रही थी। आपने उस वक्त एक सियासी जमात बनाई आपने, और उस सियासी जमात का नाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रखा गया, क्योंकि आज भी मौजूद है और इंशाअल्लाह रहेगी। और इससे लोग फैज़ पाते रहेंगे, जैसे कि अभी पा रहे हैं। जैसे पहले हम लोगों ने जो ये पार्टी बनी थी, उसके बाद से अब तक जो इन्होंने मेहनत की है, जो इनके साथियों ने और इन्होंने स्ट्रगल की है, और कभी पीछे नहीं हटे, कभी इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पार्टी इंशाअल्लाह कायम दायम चलती रहेगी जैसे अभी चल रही है। और जब आपने ये पार्टी बनाई तो ज़ाहिर सी बात है आपकी लगन सच्ची थी, और आपके साथ के लोग भी आपके लिए भी और मुल्क के लिए मुखलिस थे। इसीलिए 2018 का जो इलेक्शन हुआ उसमें आप भारी अक्सरियत से जीत कर इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म नामज़द हुए, और आपके जो साथी हैं, साथ के लोग थे, आपके कारकुनान थे, वो इस पाकिस्तान की असम्बली का हिस्सा बने। तो अब आप जान ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। पहचाना आप लोगों ने किसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब की, कि उनके ज़र्चा क्या था, उनकी जन्मपत्री में ऐसे क्या योग हैं जिन्होंने एक गरीब नौजवान लड़के को पहले तो एक मशहूर क्रिकेटर बनाया, कौमी हीरो बनाया, और उसके बाद इस मुल्क का एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनाया। तो उनकी कुंडली में क्या योग है? वैसे तो हम कुछ ना कुछ लेके आते हैं, कुछ ना कुछ, कभी ग्रहण के हवाले से ले आते हैं कि ग्रहण के हवाले से जो हालात होते हैं और जिन लोगों के दायित्वों पे, जिनके बर्थ चार्ट पे लगता है, हम वो बताते हैं। लेकिन हमने सोचा कि आज हम एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लाएँ और डिस्कस करें जिसमें हम आपको बताएं कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जिन जिन की डेट ऑफ बर्थ मिलती रहेगी, हम इंशाल्लाह आपको उनके बारे में बताते रहेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक इमरान खान साहब के बारे में है, तो हम उनकी जन्मपत्री को देख कर बताएँगे कि उनकी कुंडली में क्या योग हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको इतनी बुलंदी तक ले गई। मुझे कुंडली में जब कोई अच्छे योग होते हैं तो इंसान को ऊपर तक ले जाते हैं। इंसान फिर
किस्मत की जो ऊंचाइयाँ होती हैं उन सबको प्राप्त करता है, ऊपर तक जाता है। अगर अच्छे योग है, अगर बुरे होते हैं तो इंसान नीचे की तरफ आता है। तो हम चेक करेंगे और इनकी पूरी कुंडली को एनालाइज करेंगे कि इनकी कुंडली में क्या योग है। इनका सबसे पहले देखेंगे कि इनका लगन क्या है। अब ये देखिए आपके सामने इनकी पथरी धनु लगन की है। और अब देखिए हम चेक करते हैं कि लगन का लॉर्ड कहाँ है। ये देखिए लगन का स्वामी जो है इनका गुरु है, लगन लॉर्ड, और गुरु बैठा हुआ पंचम भाव में। अब ये देखिए लगन का स्वामी जो है गुरु वो पंचम भाव में है। अब योग कैसा बन रहा है आप इसको समझिए। सबसे पहले देखिए लगन लॉर्ड किसी भी कुंडली का बहुत अहम होता है। लगन लॉर्ड जहाँ भी बैठेगा इंसान की कद काठी, इंसान की पर्सनैलिटी, शख्सियत को बताएगा कि वो कैसा है। अब इनके पंचम भाव में चला गया। अब देखिए पांचवा भाव वैसे तो बहुत सारी चीज़ों का है। पंचम भाव जो है वो एजुकेशन का है, पंचम भाव जो है वो बुद्धि का है, पंचम भाव जो है वो अनसर्टेंस गेन का भी है कि ज़िंदगी में आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे किसी भी कारोबार से, किसी भी चीज़ से, जो भी आप काम करते हैं वो पंचम भाव में देखा जाता है। और पंचम भाव जो है वो खानदान भी बताता है, औलाद के हवाले से भी बताता है। लेकिन अब इनका देखिए लगन लॉर्ड पंचम भाव में बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर बैठा हुआ है खेल के घर में। इसका मतलब ये है कि आप एक मशहूर क्रिकेटर तो हैं ही, लेकिन एक समझदार क्रिकेटर हैं। यानी ऐसे क्रिकेटर हैं कि आपकी जो बॉलिंग लाइन थी, आपकी जो फील्डिंग लाइन जो आप की जो थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि आप समझ लेते थे कि बॉल कैसी करानी है, सामने वाला जो भी प्लेयर है खेलने वाला उसे कैसी बॉल करानी है, कि वो उससे समझदारी से काम करना। या आपने फील्डिंग की, आपने बॉलिंग की, जो भी आपने माजी में किया वो देखिए, आप इसको एनालाइज़ करिए कि एक क्रिकेटर जब कितनी बुलंदी तक गया है, ऊपर तक गया है, वो इसी वजह से किया कि क्रिकेटर तो वो था ही, लेकिन क्रिकेटर के साथ साथ वो समझदार इंसान भी था। उसके अंदर ये समझ लीजिए कि इस तरह की समझदारी थी कि दूर से बंदे को भांप लेना। तो पंचम भाव में बैठा है लगन का लॉर्ड, तो ये बताता है कि आप बहुत समझदार भी हैं, और आप जो खेल में आपने इंटरेस्ट लिया और आपने माशाल्लाह बहुत रूज देखा, तो वो इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपका लगन लॉर्ड पंचम भाव में है। और ये आप इसको देखिए कि ये केंद्र भी है, त्रिकोण भी है लगन, और लगन का लॉर्ड जो है पंचम भाव त्रिकोण में चला गया, तो ये तो राजयोग बना दिया। अब एक और चीज़ देखिए आप, यहाँ पर एक और योग बन रहा है, उसे कहते हैं परिवर्तन योग। बहुत कम कुंडलियों में देखा जाता है, और कभी कभी तो ये 6-8-12 में बन जाता है, वो इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर किसी भी त्रिकोण का या केंद्र का अगर परिवर्तन योग बन जाए तो ये बड़ा अच्छा योग बनता है और राजयोग बन जाता है, जैसे इनकी कुंडलियाँ बन रहा है। ये देखिए लगन लॉर्ड गुरु बैठा हुआ है पंचम भाव में, किसके? मंगल की राशि में, मेष राशि में बैठा हुआ है, और मेष राशि का लॉर्ड मंगल लगन में बैठा हुआ है। यानी कि पंचम भाव का जो लॉर्ड है वो आपके लगन में बैठ गया। अब देखिए, और लगन लॉर्ड पंचम में बैठ गया, राजयोग तो बन गया, लेकिन पंचम भाव का लॉर्ड जो है वो मंगल है, अब वो लगन में बैठ गया। अब लगन में जब मंगल बैठ गया था, कोई क्रूर ग्रह बैठ गया था किसी भी भाव का, या तो पंचम भाव का लॉर्ड है, मान लीजिए सूर्य है, मंगल है, शनि है, ये सब क्रूर ग्रह कहलाते हैं। तो इनका लॉर्ड जैसे इनका यहाँ बैठा है, इनका देखिए ना मंगल जो है पंचम भाव का लॉर्ड, वो लगन में यहाँ बैठ गया। तो ऐसा इंसान जो होता है ना, ऐसा इंसान बहुत मेहनती होता है, और ऐसे इंसान के अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत होती है, बहुत हिम्मत वाला होता है, हिम्मत नहीं हारता, मेहनती बहुत होता है। जिस भी फील्ड में होगा, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो सियासतदान हो, या किसी भी फील्ड के अंदर होगा, ऐसा इंसान कहीं पीछे नहीं हटता, ना झुकता है किसी के आगे, ना पीछे हटता है। और ऐसा इंसान इंसाफ पसंद भी होता है। लेकिन ऐसा इंसान दुश्मन जो होते हैं, उनके एनिमीज़ को जो होते हैं, वो उनको माफ़ कर देता है। यानी कितना ही बड़ा उनका दुश्मन होगा, लेकिन अगर वो उनका एनिमी बुरे वक्त में होगा तो ये दुश्मन तो उनका होगा वो, लेकिन अगर उनका एनिमी जो है वो अगर किसी बुरे वक्त में आ गया, या किसी ऐसी हालत में आ गया, बीमार हो गया, या किसी ऐसी सूरत में हो गया कि वो कमज़ोर हो गया, तो ये जहाँ तक होगा उससे साथ कॉपरेट कर सकते हैं। लेकिन इंसाफ पसंद होते हैं ये लोग। इंसाफ पसंद ये होते हैं कि ऐसे लोग अपना कर्ज नहीं छोड़ते। कोई इनके साथ अगर एक कदम आगे बढ़ता है कि 10 कदम उससे आगे बढ़ते हैं। गुरूर ऐसे बंदे में नहीं होता, ना तकब्बुर होगा, ना गुरूर होगा,
मिलनसार होगा ऐसा बंदा जिसका पंचम भाव का लॉर्ड अगर लगन में बैठ गया। लेकिन एक मसला होता है, ऐसा इंसान सुनता नहीं किसी की जल्दी, अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है। वो कहता है जो मैंने किया वो ठीक किया, अब वो सही हो या गलत हो वो बात की बात है, लेकिन जो मैंने किया है वो ठीक किया। ऐसे होते हैं लोग। और एक और चीज़ देखिए, मांगलिक भी बन रहे हैं। इमरान खान साहब की जो कुंडली है वो मांगलिक दोषी बना रही है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी लगन में बैठा हुआ मंगल। मंगल के जो लगन में बैठ गया तो ये मांगलिक बना दिया इनको, जिद्दी हो जाता है ऐसा बंदा, कठोर होता है बिल्कुल। तो ये हो गई एक चीज़, ठीक है। हमने आपको बताया कि लगन लॉर्ड पंचम में बैठा हुआ है, पंचम का लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है, ठीक है, राजयोग बन गया। और ऐसा इंसान जो है अपनी मेहनत के बल पे आगे बढ़ता है, जैसे योग बना हुआ है इनका, ठीक है। और देखिए एक और चीज़, जिस राशि में पंचम भाव में गुरु बैठे हुए हैं लगन लॉर्ड, वहाँ पे देखिए अष्टम भाव का जो लॉर्ड है चंद्रमा, चंद्र देखिए बैठा हुआ है गुरु के साथ। अब ये देखिए, यानी कि अष्टमेश भी पंचम भाव में बैठा हुआ है। अब ऐसा इंसान, अब योग बन गया ना, ये भी एक योग है। ये देखिए अष्टम भाव का जो लॉर्ड है वो यहाँ बैठ गया पंचम भाव में जाके गुरु के साथ। गुरु भी शुभ गिरा, चंद्रमा भी शुभ गिरे। अगर चंद्रमा और गुरु इकट्ठे कुंडली में कहीं भी बैठ गए, जैसे यहाँ तो पंचम भाव में बैठे हुए हैं, वैसे कहीं भी जाके बैठ गए कुंडली में 12 भाव में कहीं भी बैठ जाए, तो ऐसा इंसान जो होता है ना, वो समझ लीजिए ऐसा होता है कि चाहे उसका जो साथी है या उसके जो दोस्त अहबाब हैं या साथ के लोग हैं, चाहे वो किसी भी हालत में हों, गरीब हों अमीर हों, वो उनके साथ एडजस्ट हो जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि ऐसे लोगों में तकब्बुर नहीं होता। और ऐसे लोग बिल्कुल सादा होते हैं, अंदर से बिल्कुल नरम होते हैं। ज़बान सख्त होती है इनकी, जो बोलते हैं वो करते हैं, लेकिन अंदर से इनका दिल बहुत नरम होता है। किसी का दुख देख नहीं सकते ये लोग। अगर ऐसा योग बना हुआ कि कहीं भी गुरु और चंद्र इकट्ठे बैठे हुए, जैसे यहाँ इनके पंचम भाव में बैठे हुए, और ऐसे इंसान में एक चीज़ और भी होती है। ऐसा इंसान जो है ना, अक्सर लोग कहते हैं कि बड़े बड़े घर हों, ये उनको ये पसंद नहीं होता। उनको पसंद होता है घूमना फिरना। उनको पसंद होता है कि हमारा घर ऐसी जगह हो जहाँ हरियाली हो, बड़े बड़े बागात हों, खुली जगह हो, पहाड़ हों, उससे करीब हमारे घर हो, खुला घर हो। ऐसे लोग इसको पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों में मैंने देखा है ये चीज़, मैंने काफ़ी लोगों की जब पथरियाँ मैंने देखी तो मैंने ये एनालाइज़ किया कि कहीं भी अगर जैसे यहाँ बना हुआ है गुरु और चंद्रमा कहीं भी बैठ जाएं इकट्ठे, तो ऐसे लोग बिल्कुल सादा होते हैं। वो ज़बान की कैसे भी हों, सख्त हों या नरम हों, लेकिन दिल के नरम होते हैं और बिल्कुल सादा होते हैं ऐसे लोग। तो ये हमने बताया आपको योग। अब एक और देखिए, अब एक चीज़ देखिए, इनकी शादी बाहर हुई, आप लोग जानते हैं विदेश में हुई शादी इनकी, ठीक है ना। अब वो देखते हैं कि क्या कुंडली इनकी बताती है, एनालाइज़ करती है कि इनकी शादी विदेश में थी, क्योंकि चेक भी तो करें ना हम कुंडली के हिसाब से। अब देखते हैं सप्तम भाव जो होता है वो शादी का होता है, विवाह का होता है। अब देखिए उसका लॉर्ड दशम भाव में बैठा हुआ है। दशम भाव जो होता है वो ऐसा होता है कि राजा, कोई भी चाहे लगन का लॉर्ड हो, दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें, पूरे 12 भाव हैं, इनमें से कोई भी घर का लॉर्ड जो है यहाँ बैठ गया जाकर, अगर वो शुभ है, उसकी स्थिति कुंडली के हिसाब से अच्छी है, यानी कि वो केंद्र के त्रिकोण का अगर लॉर्ड है और दशम भाव में बैठता है, तो ये बहुत अच्छा राजयोग बन जाता है। ऐसे लोगों की शादी जो है वो काफ़ी अच्छी जगह होती है। और इनका देखिए ना, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, शादी विदेश में क्यों हुई? शादी तो अच्छी जगह होती है ऐसे लोगों की, लेकिन विदेश में क्यों हुई वो भी देखते हैं, उसकी वजह देखते हैं। देखिए सप्तम भाव का लॉर्ड बुध बैठा हुआ है दशम भाव में। अब देखिए यहाँ पर योग कैसे बन रहा है, सप्तम भाव भी केंद्र है, उसका लॉर्ड जाके केंद्र में बैठ गया, ठीक है। और ये इसका अपना घर भी है और स्वराशि का है और उच्च का भी है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो उच्च का यानी अच्छी प्लेसमेंट कहलाती है। अगर यहाँ बैठ गया, बुध की राशि में जाके बैठ गया, तो ये अच्छा माना जाता है। और यहाँ तो फिर केंद्र में जाके बैठा है इनका बुध, अपनी राशि का होकर बैठा है। और देखिए शनि के साथ बैठा हुआ है, शनि भी है, सूर्य भी है यहाँ, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि शादी विदेश में क्यों हुई। अब वो देखिए कुंडली जो है इनकी धनु लगन की है। धनु लगन में देखिए दूसरे भाव में राहु बैठा हुआ है, राहु बैठा है। राहु जो होता है ना, ये दूसरा घर देखिए परिवार का होता है। अब यहाँ कभी भी कोई पापी गिरे बैठ जाए, राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, केतु, कोई भी गिरे बैठ जाए दूसरे भाव में, तो ऐसा इंसान विदेश चला जाता है, दूर लगे जाता है ये,
चाहे वो दूसरे घर में योग बने, ये चौथे घर में बने, आप किसी चीज़ को उठा कर देख लें कुंडली, या 12वें भाव में बन जाए। राहु केतु मंगल शनि कोई भी पापी गिरे बैठ जाता है, ख़ास तौर पर राहु और केतु अगर बैठते हैं इन घरों में, यानी दूसरे घर में बैठ गए हैं, चौथे घर में बैठ गए हैं या 12वें घर में बैठ गए हैं, तो इंसान विदेश जाता है। ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि बंदे को जाना पड़ता है। अब इनकी शादी विदेश में होने का कारण भी कुछ ऐसे ही है कि देखिए, सप्तम भाव शादी का लॉट, शादी का जो कारक ग्रह है वो तो अगर हम देखें तो गुरु है, गुरु की अच्छी प्लेसमेंट है कि त्रिकोण में बैठा हुआ है, लेकिन इनका जो सप्तम भाव का लॉर्ड है बुध, वो जाके यहाँ दशम भाव में बैठा है अपनी राशि का होके। लेकिन अब देखिए, राहु यहाँ बैठा हुआ है, राहु जो है वो दूसरे भाव में बैठा हुआ है, और राहु पूरी दृष्टि मार रहा है किस पर? सप्तम भाव के लॉर्ड बुध पर। ठीक है, तो ये पूरा योग बना रहा है कि शादी जो है इनकी विदेश में होगी और अच्छी, यानी मालदार लोगों में होगी, यानी कि किसी राजा या राजा की बेटी शादी होगी। तो देखिए आप, क्योंकि दशम भाव में बैठा हुआ है, सप्तम भाव यानी जो पत्नी का लॉर्ड, सप्तम भाव जो है ये पत्नी का घर कहलाता है, तो यानी बीवी का घर कहलाता है, लाइफ पार्टनर का घर कहलाता है। तो उसका लॉर्ड जो है बुध बनता है यहाँ पर धनु लगन के हिसाब से, और वो बैठा हुआ है दशम भाव में राजयोग बनाकर। तो उनकी शादी जो है वो विदेश में हुई, आपने देखा, और कितने अच्छे घराने में हुई ये भी आपने देखा, क्योंकि दशम भाव में बैठा हुआ था। उस दशम भाव में बैठने की वजह से आपको ये चीज़ें प्राप्त हुई जीवन में। अब देखिए, अब शादी इनकी कामयाब क्यों नहीं हुई, यानी कि इनकी शादियाँ जो है, अब इनकी पहले शादी हुई इनकी विदेश में, उसके बाद फिर रेहाम खान से हुई, वो चल नहीं पाई। ठीक है, उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा हुआ। वही वाला देखिए, सप्तम भाव का लॉर्ड बैठा हुआ है कहाँ? दशम भाव में बैठा, अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन ये बुध, आप देखिए ये बुध जो है, ये बुध माफ़ कीजिएगा, ये बुध जो है ये सूर्य से अस्त हो गया, यानी कि इसकी जो उसको जो पावर देनी थी वो दे नहीं पाया। जब भी सप्तम भाव का लॉर्ड कहीं भी अस्त हो जाए कुंडली में कहीं भी, तो ऐसे इंसान की शादी या तो चलती नहीं है, ये शादी ख़त्म हो जाती है, कोई भी कारण बन जाए शादी चलती नहीं है उनकी। तो देखिए इनका, देखिए सेकंड मैरिज इनकी हुई, तो आपने देखा कि सप्तम भाव का लॉर्ड बुध दशम भाव में तो बैठा है, अच्छी प्लेसमेंट लेके बैठा है। जो सेकंड उनकी शादी हुई वो बहुत अच्छी हुई, आपने देखा, मशहूर खातून थी, क्योंकि पहले आपकी जमायमा से हुई, ठीक है, फिर आपकी सेकंड रेहाम खान से हुई, वो कामयाब क्यों नहीं हुई रेहाम खान से? उसका कारण यही है कि इनका जो सप्तम भाव का लॉर्ड बुध है वो सूर्य से अस्त हो गया, यानी ख़राब हो गया, शादी चल नहीं पाई। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब ये देखना है हमने एक चीज़ और कि माशाल्लाह आपने, पहले आप क्रिकेटर बने, आपने वहाँ मेहनत की, फिर आप सियासत में आए। सियासत में आने की क्या वजह है आपकी? आप सियासत में क्यों आए? ऐसा क्या हुआ कि आप माशाल्लाह इतने मशहूर, आप तो वैसे ही मशहूर थे, आपको तो ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ? अब वो देखते हैं कुंडली से कि आप सियासत में क्यों आए। ये देखिए, अब एक चीज़ देखिए, इनकी जो है, इनकी पत्नी धनु लगन की है। धनु लगन वाले लोग जो होते हैं ना, इनकी बहुत सारी क्वालिटी हैं, मिलनसार होते हैं, पुरदबार होते हैं, मेहनती होते हैं, और ऐसे लोग गरीब घर में ही पैदा हों, अमीर हो जाते हैं। उसकी वजह है क्योंकि ऐसे लोग मेहनती बहुत होते हैं, काम से पीछे नहीं भागते ये लोग। लेकिन ये कहते हैं कि हम जो भी काम करें, ठीक है, इससे हमारा जो एक मिशन है, जो हम सोच के रखा हुआ है, हमने जो भी हमने सोच के रखा हुआ है, हमें उसे पूरा करना है, उस टारगेट को पूरा करना है जो हमने सोच के रखा हुआ है। यानी कि मिसाल के तौर पे एक क्रिकेटर है, ठीक है ना, वो उसका किसी का धनु लगन अगर है, जैसे इनका है, और अगर वो क्रिकेटर कोई बंदा है, जैसे कि ये भी रह चुके हैं क्रिकेटर, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि हम क्रिकेटर अगर बनेंगे तो मशहूर बनेंगे, यानी कि हमारा दुनिया में हम इतनी मेहनत करेंगे, दुनिया में हमारा नाम हो जाए, ठीक है ना। सियासतदान बनेंगे तो हम इतनी मेहनत करेंगे और ऐसे काम करेंगे, ऐसे अच्छे काम करेंगे कि सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, दुनिया में हमारा नाम रोशन हो, क्योंकि हम ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आएँ, गरीबों को इतना रिलीफ दें, उनको हम ऐसे ट्रीट करें जैसे हम उन जैसे ही हैं, यानी हमारे अंदर इतनी आज़ीम की सारी हो। क्योंकि देखिए, धनु लगन की जो पथरी होती है, ऐसे लोगों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि सियासत में क्यों आए। अब ये देखिए, इनका जो धनु लगन का
जो लॉर्ड बनता है वो गुरु बनता है, ठीक है। अब ये जो गुरु है ये इनके लगन का लॉर्ड तो है, लेकिन इनके चतुर्थ भाव का भी लॉर्ड है, यानी कि जो इनका सुख स्थान है इसका भी लॉर्ड गुरु ही है और पंचम भाव में है। और किसी भी साखतदान का आप देखें, किसी भी साखतदान या मशहूर कोई बंदा हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई भी बंदा हो जो मशहूर हो किसी काम में, तो और उससे फेमस कैसे मिलेगा, वो बताएगा चौथा घर। अब देखिए जो उनका फोर्थ हाउस है, चौथा घर जनता का होता है। जो ये जानते हैं ज्योतिष उनको पता होगा कि फोर्थ हाउस जनता का होता है। अब इस फोर्थ हाउस का भी जो लॉर्ड है, यानी लगन का भी वही लॉर्ड है और फोर्थ हाउस का भी वही लॉर्ड है। अब वो लॉर्ड यहाँ बैठ गया पंचम भाव में। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये बहुत मोहब्बत करते हैं जनता से, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का होता है, चौथा घर जनता का होता है। तो ऐसे लोग जनता से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत लगाव रखते हैं, खासकर वो आवाम जो बेचारी महंगाई के मारे, मुल्क के हालात के मारे परेशान हो जाए, तो उनके लिए ऐसे लोग बहुत कुछ सोचते हैं और उनकी वजह से सियासत में आते हैं। तो इमरान खान साहब का जो सियासत में आया है, मकसद यही है कि गरीबों को रिलीफ देना, गरीबों को इंसाफ दिलाना, गरीबों को वो हकूक़ दिलाना जो उनको नहीं मिले अब तक। तो ये चीज़ हमने देखी कि देखें कैसे योग बन गया इनका, लगन से बना पहले, अब फोर्थ हाउस से ही बन गया। ऐसे योग बनते हैं कुंडली में। अच्छा, अब हम देखते हैं कि देखिए एक योग और भी बन रहा है, अगर हम ध्यान से देखें कुंडली को। देखिए अष्टम भाव का जो लॉर्ड है वो बैठा हुआ है कहाँ, चंद्रमा। ये देखिए चंद्रमा, अष्टम भाव का जो लॉर्ड है चंद्रमा है। चंद्रमा बैठे हुए यहाँ पर पंचम भाव में। और इस कुंडली के छठे भाव के, रोग भाव के जो लॉर्ड है, 11वें भाव के, माफ़ कीजिएगा छठे भाव के, वो छठे भाव का लॉर्ड जो बैठा हुआ शुक्र 11वें भाव में। अष्टम भाव और छठा भाव, इन दोनों में देखें कैसे योग बन रहा है। कि देखिए अष्टम भाव बैठा हुआ है पंचम भाव में और छठा भाव जो है का जो लॉर्ड है वो बैठा हुआ है 11वें भाव में। अब ये जो योग बन रहा है ये अच्छा नहीं बन रहा। देखिए मौत तो बरहक है, सबने मरना है दुनिया में, लेकिन किसी की कुंडली जब एनालाइज करते हैं पता चल जाता है कि इसकी किसी भी इंसान की जो एक मौत है वो कैसे हो सकती है। तबाही होगी, हसाती होगी, या कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि उस बेचारे को मार दिया जाएगा, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अब इनका योग जो बन रहा है वो तो ये बता रहा है इनकी कुंडली के हिसाब से, इमरान खान साहब की कुंडली के हिसाब से, कि इनकी जब भी मौत होगी, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, वो हसाती होगी। यानी क्यों हसाती होगी, क्योंकि छठा भाव जो होता है, ठीक है ना, छठा भाव बताता है और छठे के हमारी जो हालात हमारे होंगे मौत से पहले के वो कैसे होंगे, और अष्टम भाव बताता है मौत के बारे में, मौत कैसे होगी। अब देखिए कैसे योग बन गया कि छठा भाव और अष्टम भाव, इन दोनों के लॉर्ड आमने सामने हैं, देख रहे, तो योग बन गया ये। तो ये तय हो गया कि इल्म नजूम के हिसाब से, और जो मैंने एनालाइज़ किया इमरान खान साहब की कुंडली, उसके हिसाब से कि इनकी मौत जो है वो हंसाती होगी। और देखिए यहाँ योग जो बन रहा है वो एक और चीज़ बता रहा है। देखिए दशम भाव जो है, दशम भाव में देखें 3 गिरह बैठे हुए हैं, एक शुभ गिरह है और 2 अशुभ गिरह हैं, पापी गिरह हैं। देखिए बुध बैठा हुआ है जो कि सप्तम भाव और दशम भाव का लॉर्ड है, दोनों का स्वामी है बुध, दशम भाव में बैठा है और अच्छी प्लेसमेंट है। लेकिन यहाँ पर सूर्य और शनि बैठे हुए हैं। सूर्य और शनि दुश्मन है आपस में। तो समझिए कि एक अगर पानी है दूसरा आग है, कभी नहीं बनती, सूर्य और शनि की। अब ये देखें सूर्य से शनि अस्त हो गया, ये सूर्य है ना, इस सूर्य से शनि अस्त हो गया। तो देखिए ये बता रहा है, ये तो बता रहा है इनकी कुंडली के हिसाब से कि ऐसे लोगों की मौत अल्लाह ना करे, लेकिन इल्म है इससे बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे लोगों की जो मौत होती है वो यानी कि बम ब्लास्ट के ज़रिए हो सकती है, या बारूद के ज़रिए से हो सकती है, या किसी आँख के ज़रिए से हो सकती है। तो इनको ख्याल रखना चाहिए कि इनको अपनी सिक्योरिटी बनानी चाहिए, उनकी सिक्योरिटी जो है वो सख्त करनी चाहिए, क्योंकि इनकी कुंडली में ऐसा योग बन गया कि ऐसे लोगों की मौत जो होती है वो आसाती होती है, और बम ब्लास्ट से हो सकती है, ठीक है, या आँख से हो सकती है, जैसे आजकल बारूदी मवाद होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उससे मरने का ख़तरा है, यानी जान जा सकती है इनकी। तो इनको बड़ा ख्याल रखना चाहिए।
क्योंकि इस वक्त देखें शनि जो है अच्छी उसकी अच्छी प्लेसमेंट नहीं है इनकी कुंडली में, क्योंकि शनि इनका मारा गिर है। और गोचर से देखें तो शनि यहाँ बैठा हुआ है इनका। गोचर से अगर हम कुंडली को एनालाइज करें, अभी तो हम वैसे कुंडली देख रहे हैं इनकी पैदाइश के हिसाब से बाय बर्थ, लेकिन गोचर से अगर देखें इनकी कुंडली तो इनका धनु लगन है, दूसरे भाव में इस समय शनि और गुरु इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो ये और ये देखिए अष्टम भाव में केतु बैठा हुआ है। केतु अचानक, केतु जहाँ भी बैठेगा जाकर अचानक वो चीज़ देगा। पंचम भाव में बैठेगा अचानक से फ़ायदा देगा, जो भी इससे मुतालिक चीज़ें होंगी वो फ़ौरन देगा। लेकिन अष्टम भाव जो है वो मौत का है। तो केतु यहाँ बैठा है, ऐसे लोगों की मौत अचानक होती है, पता ही नहीं चलता। मतलब अच्छा खासा इंसान अचानक उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसा उनकी कुंडलियाँ बना हुआ है। क्योंकि गोचर के हिसाब से देखें तो यहाँ शनि है और यहाँ कुंडली के हिसाब से देखें यहाँ पर केतु है, और दशम भाव में इनके शनि खराब हो गए, सूर्य से अस्त हो गए हैं, और ये मार्केश है इनकी कुंडली में, और अष्टम में इनके केतु। तो ये पैदा कर रहा है हालात कि ऐसे इनकी मौत जो है वो हसाती मौत हो सकती है। तो देखा आपने, हमने कैसे बताया आपको इनकी पत्री देख कर कि वैसे योग तो बहुत सारे हैं इनकी कुंडली में, लेकिन टाइम बहुत कम है। फिर हमने आपको बताना है हाथ के हिसाब से भी कि आपका जो हाथ है वो क्या कहता है। आपकी जो भाग्य रेखा जो पीछे हमने लास्ट किया था, वीडियो बनाई थी, आपने देखा होगा, तो उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी। तो इंशाल्लाह अभी हम ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आके बताते हैं आपको कि जो आपका जो हाथ है उसकी जो भाग्य रेखा है उसमें क्या जो भाग्य रेखा है आपकी वो क्या बताती है कि आपके साथ अगर वो रेखा किस तरफ से में जा रही है, कहाँ से निकल रही है आपके हाथ से, और कहाँ पे जाके ख़त्म हो रही है वो हम एनालाइज़ करते हैं। बस छोटी सी ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आप फिर हाजिर होते हैं। ठीक है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। छोटी सी ब्रेक लेके हम फिर आ रहे हैं और आपको बताएंगे कि पामिस्ट्री के हिसाब से आपकी भाग्य रेखा क्या कहती है। ठीक है, वेलकम बैक व्यूअर्स। अभी ब्रेक से पहले बात हो रही थी रामेश्वर इमरान खान साहब की पत्री के हवाले से और जन्म कुंडली के हवाले से कि वो क्या कहती है। तो हमने आपको बताया उनकी कुंडली के हिसाब से कि वो किस तरीके से उन्होंने मेहनत की और किस तरीके से मुल्क के वज़ीर आज़म बने, और उनकी किस तरह की पर्सनालिटी है, किस तरह का उनका मिजाज है, सब बताया हमने आपको कुंडली के हिसाब से, आपको सब बताया। तो अभी हम बात करते हैं हाथ के हवाले से, क्योंकि हमारे पास पिक्चर्स मौजूद हैं। मैं समझाऊंगा आपको तफसील से कि क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है आज, जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें बताया था हमने आपको कि हमारा टॉपिक जो चल रहा है पामिस्ट्री के हवाले से, वो चल रहा है भाग्य रेखा के हवाले से कि आपके हाथ की जो भाग्य रेखा है यानी लक लाइन जो है वो कहाँ से निकल रही है, किस उभार से निकल रही है, तो उसका क्या मतलब होगा और उसका क्या प्रभाव आपकी ज़िंदगी पे हो सकता है, वो हमने बताया। तो अब हम नई चीज़ें लेकर आए हैं आपको, वही भाग्य रेखा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस हम आपसे करेंगे क्योंकि लाइंस थोड़ी चेंज है, पहले अलग थी और अब अलग है। तो हम समझते हैं, पहले हम चलते हैं फर्स्ट वाले हैंड पे आइए आप। ये देखिए, ये जो फर्स्ट हैंड है यानी पहला हाथ जो बना हुआ है, इसमें देखिए दो रेखाएं बनाई हैं मैंने, ठीक है ना। एक यहाँ जा रही है, एक निकल रही है सीधी कमर से और जा रही है सीधी बिल्कुल यहाँ, जो आपकी ये जो हृदय रेखा है आपकी, ठीक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मस्तिष्क रेखा जो है, हेड लाइन जो है आपकी यहाँ ख़त्म हो गई। यानी आपकी जो पहली जो लाइन निकली यहाँ से उसको छोड़ दीजिए, अभी सेकंड लाइन जो है उसको रोक दीजिए। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसको फोकस रखिएगा कि जो आपकी पहली लाइन निकल रही है सीधी भाग्य रेखा, और जाके ये जो लाइन है हेड लाइन जो है आपकी, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आके ब्रेक हो गई, रुक गई। अगर आपके या आप किसी बच्चे के हाथ पे ऐसी अलामत मौजूद है, आप बच्चों का भी हाथ देख सकते हैं जो कि अगर जो बालिग हैं या नाबालिग जो भी बच्चे हैं आपके, तो आप अगर देखना चाहते हैं उनके हाथ, उनके देखें आजकल का माहौल कैसा है और आजकल क्या कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो पहली लाइन, पहला जो मैंने हैंड लिया है ना, ये थोड़ा सा इन दूसरे हाथों की लकीरों में डिफ़िकल्ट है, थोड़ा चेंज है। क्योंकि अगर आपके किसी बच्चे के हाथ पे ऐसी लकीर है कि देखेंगे जा तो सीधी रही है, ये देखें सीधी जा रही है ये लाइन, ये बिल्कुल सीधी गई और वापस दोबारा मुड़ गई, मूव हो गई, यानी ऐसे हो गई। अगर आप देखें, ये देखें ना, ये सीधी जा रही है आपकी भाग्य रेखा, लेकिन ये यहाँ तक तो गई, हेड लाइन तक तो गई, लेकिन वापस मुड़ गई दोबारा और नीचे की तरफ आ रही है।
यानी एक कुंडा बन गया एक तरीके से। अगर आपके किसी बच्चे के हाथ पे ऐसी लकीर है और अगर वो छोटा है तो कोशिश ये कीजिएगा कि उसको आप दीन की तालीम दें, क्योंकि ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो समाज के विपरीत काम करते हैं। यानी ऐसे लोग जो हैं वो किसी गलत लोगों के हाथों में चले जाते हैं। यानी ऐसे लोग, मैंने अक्सर लोगों के हाथों में ऐसे लकीर देखी है तो मैंने उनको बताया भी है, क्योंकि ऐसे लोग चोर, डाकू, लुटेरे, लोगों को चंद पैसों के लिए मारने वाले, कातिल, कत्ल करने वाले, जिनको जेल हो जाती है, जिन तक कोर्ट में केस चल रहे हैं सालों तक, उनके हाथों में आपको ऐसी लकीर मिलेगी कि ऐसे जा रही है सीधी बिल्कुल भाग्य रेखा, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर गई मस्तिष्क रेखा जो बनी हुई है, यानी हेडलाइन जो है इस मस्तिष्क रेखा से वापस मुड़ गई, दोबारा वापस नीचे की तरफ आ रही है, इस तरीके से आ रही है। फिर समझ लीजिए। तो अगर आप आपके किसी भी बच्चे के हाथ में ऐसी लकीर है या अगर आपके हाथ में ऐसी लकीर है तो कोशिश कीजिएगा कि आपके जो दोस्त अहबाब हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के दोस्त अहबाब भी अच्छे नहीं होते, उनको अच्छी संगत नहीं मिलती। तो अगर आपके बच्चों के हाथ में, किसी के हाथ में अल्लाह न करे ऐसी लकीर है तो आप कोशिश करें दीन की तालीम दें उसको, और उसको दोस्तों से बचाइए, बुरे लोगों से बचाइए, क्योंकि ऐसे लोग बुरे लोगों, जो चोर, डाकू, उटेरे होते हैं, उनके हाथ चले जाते हैं और उनके हाथ में आने के बाद ये लोग फिर बुरे काम करते हैं। चोर, डाकू, लुटेरे, लोगों को मारने वाले और कातिल, उनके ऐसी लकीरें होती हैं उनके हाथ में। और एक और देखिए, ये जो उसकी हुई बात, अब देखें सेकंड लाइन की चल रही है, देखें ये लकीर चाहे यहाँ से शुरू हो या यहाँ से हो, यानी कि आपको जो भाग्य रेखा है ये छोटी सी होगी, समझिए इतनी सी लाइन होगी बस ये आपके हाथ में, इससे कम भी हो सकती है, लेकिन ये फिर जाएगी यहाँ तक। ये देखिए ना, आपकी जो लाइफ लाइन है इसके पास से निकल रही है सीधी, और सिर्फ इसने आपका जो हेड लाइन जो है आपकी, इसको क्रॉस किया और जाकर ये जो आपकी हृदय रेखा है यहाँ आके रुक गई, इस हृदय रेखा को पार नहीं किया। तो अगर ऐसी भी लकीर आपके किसी बच्चे के हाथ में या अगर आपके हाथ में है तो आप अपने दोस्तों से होशियार रहें। अगर आपके बच्चों के हाथ में ऐसी लकीर है तो आपके बच्चों को आपको चाहिए कि उनको बचाएं बुरे लोगों से, क्योंकि ये भी ऐसे लोग बन जाते हैं, मुल्क के विपरीत काम करते हैं, यानी किसी ऐसे दूसरे मुल्क से मिलकर, दूसरे मुल्क के दुश्मन हैं उनसे मिलकर और अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं। यूँ समझिए आप, ऐसे लोग चोर भी हो सकते हैं, डाकू भी हो सकते हैं, लुटेरे हो सकते हैं, और ऐसे लोग जेल भी जाते हैं, याद रखिएगा। चाहे ऐसी लकीर हो हाथ में छोटी सी तो ये भी जेल जाने का योग बनाती है, लेकिन अगर ऐसी किसी के हाथ में लकीर है जो मैंने पहले बताया आपको कि जाके बिल्कुल कुंडा बन गया है, देखिए बन रहा है ना, यहाँ सीधी सीधी लाइन गई है आपकी, ये भाग्य रेखा सीधी सीधी गई और हेड लाइन से वापस कुंडे की तरफ मुड़ गई, कुंडा बन गया एक, ख़तरनाक है ये जेल जाने का योग बनाती है। और अगर ऐसी सूरत में किसी के हाथ में ऐसी लकीर हो और अगर शनि के उभार पर, यानी यहाँ पर अगर 2 स्टार बने हुए हो या 1 स्टार भी बना हो तो ऐसे लोग जेल जाते हैं, मुकदमा चलता है, उनको फांसी हो जाती है। अब देखिए किस तरीके से हाथ में लकीर बन रही है और बता रही है फ्यूचर के बारे में, कि किसी के हाथ में ऐसी लकीर हो, जा रही है ना सीधी सीधी भाग्य रेखा, जाके मूव हो गई, कुंडा बन गया एक, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ देखिए, अगर यहाँ पर ये दूसरी उंगली जो है, ये वाली जो उंगली है यहाँ पर, अगर यहाँ पर 2 स्टार बन जाए एक के बाद एक, या एक भी बन जाए लेकिन वो 1 स्टार यहाँ बने इस लकीर के बिल्कुल ऊपर, तो फांसी हो जाती है सब बंदे को। ऐसे लोगों को कैद होती है पहले, उसके बाद मुकदमा चलता है, फांसी हो जाती है। तो ऐसे लोग, अगर आपके अल्लाह न करे किसी के हाथ पे ऐसी लाइन है और ये पूरी एक योग बन रहा है जो मैंने बताया आपको कि 2 स्टार ही बनना है और ये लकीर भी ऐसे निकल रही है, किसी बच्चे के अगर हाथ पे ऐसी लाइन बन रही है तो आप कोशिश कीजिए उसको दीन की तालीम दें, उसको बचाएं बुरे दोस्तों से और बुरे लोगों से बचाएं, उस पर सख्त निगरानी रखें ताकि आपका जो बच्चा है ये बड़ा होकर इस मुल्क का नाम रोशन करे, इस मुल्क को बदनाम ना करे, ठीक है। ये तो हो गया पहला हाथ। अब दूसरे हाथ पे आते हैं। ये देखिए दूसरा हाथ को देखें आप, भाग्य रेखा शुरू हो रही है कहाँ से, जीवन रेखा के पास से, बिल्कुल इसके देखें बिल्कुल बगल से शुरू हो रही है, साथ साथ सीधी सीधी जा रही है और जाके शनि पे ख़त्म हो गई। अगर ये शनि पे ख़त्म हो जाए तब तो ठीक है, अगर सीधी सीधी चली जाए शनि पे ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे जाके, यानी इसको क्रॉस ना करे, बस यहीं पे जाके रुक जाए। अगर ऐसी लकीर है तो ऐसे लोगों को जो भी ऐसे लोग ज़िंदगी में कोई काम करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो भी काम करते हैं तो इनके पीछे इनके
जो ख़ानदान के लोग हैं उनका हाथ होता है, उनके ज़रिए उनके बल पे ऐसे लोग तरक्की करते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों में खुद इतने एफर्ट्स नहीं होते, उनको जो पैसा मिलता है, जो भी इनको इंडिकेशंस मिलती हैं, वो उनके ख़ानदान के लोग बताते हैं कि भाई ये काम कर लो, ये बिज़नेस कर लो, ऐसा हम देंगे तो वो करते हैं काम। तो ऐसे लोग अपने ख़ानदान, ख़ासकर रिश्तेदारों के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं और तरक्की करते हैं, अगर ऐसी लाइन है। लेकिन अगर ऐसी लाइन जा तो सीधी रही है, लेकिन अगर इसको क्रॉस कर ले, इस जो पहली वाली जो दूसरी, माफ़ कीजिएगा, दूसरी उंगली है, उसकी जो तीसरा पोर है उसे क्रॉस कर ले, अगर यानी इसको बिल्कुल फाड़ती हुई निकल जाए, यानी कि लकीर सीधी जा रही है, जाते जाते यहाँ ना हो करके सीधी चली जाए ऊपर तक, तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती। ऐसा इंसान अचानक कर्ज़ों में आ जाता है, पैसा डूब जाता है, इसका जो माल है बच्चों हरम कर लेते हैं, कर्ज़ों में आ रहा है ऐसा बंदा, और फिर उस पर मुकदमा चलता है। अगर ऐसी लाइन किसी के हाथ में किसी भी जाकर फाड़ती हुई चली गई तीसरे पोर को, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर यहाँ पर ख़त्म हो गई तब तो ठीक है। तो ज़रा ख्याल रखिएगा, अगर आप में से किसी के हाथ में ऐसी लकीर है तो आप मुहतात रहिएगा, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे नंबर आ रहे हैं स्क्रीन पर, आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसके बारे में मालूमात ले सकते हैं मुझसे, मैं आपको पूरी आगाही दूँगा इसके हवाले से। और अगर किसी दोस्त है आपके हाथ में है तो आप उसको ये चीज़ें बताएं ताकि वो बच सके इन चीज़ों से, ठीक है। अब चलते हैं तीसरी लाइन, ये हाथ की तरफ। ये देखें तीसरा हाथ जो है ना, अब इसमें देखिए लाइन चल रही है बिल्कुल सीधी, ये नेपच्यून का उभार है, नेपच्यून के उभार से जा रही है भाग्य रेखा सीधी सीधी, कहीं नहीं गई। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आई, हृदय रेखा के आगे जाके ऐसे मूव हो गई गुरु की तरफ। नेपच्यून के उभार से लाइन जा रही है सीधी सीधी भाग्य रेखा, उसने पहले इसको क्रॉस किया आपके हार्ड लाइन को, इसे क्रॉस, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हेड लाइन को, दिमाग की लकीर क्रॉस की। उसके बाद इसने आपका जो ये दिल की लकीर है ये क्रॉस कर ली। उसके बाद सीधे से जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, जाते हुए एकदम मूव हो गई गुरु की तरफ। तो ये अच्छी लाइन है। अगर ये लाइन किसी मर्द के हाथ में तो बहुत अच्छी लाइन है। ऐसे लोग मैंने देखा है कि जद्दी पुश्ती रईस होते हैं, पैसा बहुत होता है। अगर बिल्कुल नीचे शुरू हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं है, थोड़ा ऊपर से शुरू हो रही है, यानी यहाँ से शुरू नहीं हो रही है कंगन से, अगर ऊपर से हो रही है, तो फिर यह है कि ऐसे लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, खुददार होते हैं, ऐसे लोग मेहनती होते हैं। ज़िंदगी में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, धन दौलत, वो अपनी मेहनत से करते हैं। किसी की मदद भी नहीं लेते ऐसे लोग, पसंद ही नहीं करते किसी की मदद लेना ना। बीमार भी होंगे तो खुद हॉस्पिटल जाएंगे, सहारा किसी का नहीं लेते ऐसे लोग। ऐसे लोग सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं। लेकिन अगर ये लकीर सीधी जाके ऐसे मूव हो गई, तो यूँ समझिए कि ऐसा इंसान अचानक चेंज करता है, बिज़नेस को चेंज कर लेता है। मिसाल के तौर पे एक बंदे का कपड़े का बिज़नेस है, कर रहा है अचानक उसका माइंड चेंज हुआ और उसको छोड़ करके उसने मोबाइल्स का काम शुरू कर लिया। मोबाइल्स की जो चीज़ें होती हैं, मोबाइल्स जो होते हैं, उसको उसकी शॉप खोल ली उसने, कुछ भी हो सकता है। तो यानी जो भी उसका बिज़नेस चल रहा होगा पिछले 10-20 साल से, वो चेंज कर लेगा। कारण ये है कि अगर सीधी जा रही है बिल्कुल ये भाग्य रेखा, लेकिन इस तरफ गुरु की तरफ मूव हो गई, तो ये बताती है कि ऐसा इंसान अपना बिज़नेस चेंज कर लेता है। लेकिन गुरु की तरफ जाती है तो एक चीज़ और बताती है कि हो सकता है ऐसा इंसान जो भी कारोबार कर रहा हो, अचानक वो चेंज करके किसी भी मख्फी इल्म की तरफ आ जाए, उसको भी पेशा बना ले अपना। यानी गुप्त विद्या जो होती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, नमरोलॉजी है, इल्म जफ़र है, बहुत सारी ऐसे इल्म है, वो करते हैं ऐसे लोग, शौक होता है लोगों को, तो वो भी चीज़ है। लेकिन चेंज करते हैं पेशा ऐसे लोग। जिस भी ये लाइन जहाँ भी मूव कर रही है, यानी कि सीधी जाके चाहे यहाँ से मूव हो जाए, वहाँ चली जाए, ये यहाँ से हो जाए। अगर यहाँ से क्रॉस करके जा रही है सीधी यहाँ से मूव हो जाए, तो ऐसा तकरीबन 28-30 के आसपास ऐसा बंदा अपना चेंज करता है पेशा। लेकिन अगर यहाँ पर शुरू कर रहा है यहाँ से, तो आप मानिए कि तकरीबन 60 साल के बाद चेंज करता है बंदा अपना पेशा और दूसरी फील्ड अपना लेता है, अगर ये लकीर ऐसी किसी के हाथ में हो, ठीक है। तीसरा हाथ भी बता दिया मैंने आपको। कोई प्रॉब्लम हो तो आप भी मुझसे फ़ोन करके रब्ता कर सकते हैं, मेरे ऊपर नंबर आ रहा है, आप वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं या फेसबुक पर रब्ता कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे हाथ की। देखिए चौथे हाथ में जो भाग्य रेखा है वो शुरू हो रही है कमर के उभार से। अगर आप में से किसी के हाथ में भाग्य रेखा यहाँ से शुरू हो रही हो कमर के उभार से, और आप लोग परेशान हो अपने करियर को लेके कि हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए कि हमारा करियर जो है वो बहुत अच्छा हो, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप या तो मीडिया ज्वाइन कर लें, मीडिया में चले जाएं, या आप बैंकिंग लाइन को बैंकिंग लाइन जो है
वो यूज़ कर सकते हैं। बैंकिंग लाइन में आप जॉब कर सकते हैं, या बैंकिंग लाइन से जुड़ा हुआ कोई भी काम उसको आप बिज़नेस में यूज़ कर सकते हैं। या कोई ऐसा काम जिसका ताल्लुक मीडिया से हो जाए, या बैंकिंग लाइन से हो जाए, या करेंसी से हो जाए, यानी करेंसी से कोई जुड़ा हुआ काम भी आप कर सकते हैं। और आप अगर तालीम याफ्ता नहीं हैं और आप भी परेशान हैं अपने करियर को लेके कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हम बिज़नेस करें, तो आपको चाहिए कि आप पानी का काम कर लें, या पानी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ का काम कर सकते हैं। और या ऑयल, चाहे वो ऑयल खाने का हो या गाड़ियों का, लोग सेल करते हैं या इसका कारोबार करते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो कोई भी लिक्विड चीज़ उसका भी बिज़नेस कर सकते हैं, वो भी आपके लिए छोटे में रहेगा। अगर आपके हाथ में यहाँ तो शुरू हो रही है, यहाँ कमर के उभार से आपकी भाग्य रेखा शुरू हो रही है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि ख़ासकर ख़वातीन के अगर हाथ में ऐसी लाइन है, तो ऐसी ख़वातीन बहुत अच्छा बोलना जानती हैं, यानी उनकी ज़बान ऐसी होती है कि उनको अपनी ज़बान पे पूरा कमांड होता है कि वो जो बोल रही होती है ना, उनको पता होता है हम क्या बोल रहे हैं। सोच समझ के और तोल के बोलते हैं ऐसे लोग। अगर जिन भी लोगों के हाथ में ऐसी लाइन हो कि भाग्य रेखा कमर से निकल रही हो, तो ये चीज़ हो गई है। और इसके अलावा आप अगर चाहें तो कोई भी काम, यानी कि ज़बान से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहें तो आप बहुत अच्छी तकरीर कर सकते हैं या एंकर बन सकते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर एंकर्स के हाथ में ये लकीर देखी कि उनके हाथ में जो भाग्य रेखा है शुरू हो रही है। तो आप देखिए कितना अच्छा बोलते हैं एंकर, उनको पता होता है हम क्या बोल रहे हैं। तो अगर आप में से किसी के हाथ में लाइन ऐसी है कि शुरू यहाँ से हो रही है कमर के ऊपर से, तो आपको चाहिए कि आप इनमें से कोई ये पेशा इख्तियार कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, जो मैंने बताया आपको। अच्छा, आप देखते हैं पाँचवें हाथ को, ठीक है ना। ये जो पाँचवां हाथ है ना, इसमें देखते हैं कि भाग्य रेखा कहाँ से निकल रही है। ये देखें अभी बस, ये जो पाँचवें हाथ में जो भाग्य रेखा है, ये ज़रा कुछ अलग टाइप की लग रही है। देखिए आप लोग, कुछ अलग जगह से निकल रही है। इसे कहते हैं बैरूनी मंगल। दो भार होते हैं हाथ पे मंगल के ना, एक होता है यहाँ पर, इसे कहते हैं अंदरूनी मंगल, और एक होता है यहाँ पर, इसे कहते हैं बैरूनी मंगल। अगर यहाँ से कैसे देखें, यहाँ से निकल रही है भाग्य रेखा बैरूनी मंगल के भार से। ऐसे लोग बड़ी मेहनत करते हैं, इन्हें बड़ी मेहनत से अपने करियर बनाते हैं। ऐसे लोग सिविल डिफेंस में कामयाबी हासिल करते हैं, इन्हें सिविल डिफेंस से वाबस्ता होते हैं, पुलिस में, रेंजर्स में, आर्मी में, या इस किस्म के जितने भी इदारे हैं जिसमें सख्त किस्म की जॉब होती है, तो ऐसे लोग उसमें कामयाब होते हैं। और अगर ऐसे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे ना हों, तो ऐसे लोगों को फिर मैं ये मशवरा देता हूँ कि आप कोशिश करें कि आप या तो कोई लोहे से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ का काम शुरू कर सकते हैं, लोहे की शॉप खोल सकते हैं, लोहे के पार्ट्स का काम कर सकते हैं, वेल्डर का काम कर सकते हैं, या लकड़ी से जुड़ी हुई चीज़ें जितनी भी हैं, इसमें लकड़ी का इस्तेमाल होता है, आप वो काम भी कर सकते हैं। उसमें आपको कामयाबी होगी अगर आपकी जो भाग्य रेखा है वो बैरूनी मंगल से निकले तो। लेकिन ऐसे लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि कोशिश करें ऐसे लोग कि जितना ज़्यादा हो ऐसे लोग पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, क्योंकि ऐसे लोगों के पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें और तेज़ मिर्ची मसाले से परहेज़ करें, क्योंकि आपकी अगर भाग्य रेखा यहाँ से निकल रही है किसी के भी हाथ में से, तो उनको ये एहतियात करनी चाहिए कि तेज़ मिर्ची मसाला ना खाएँ, गर्म चीज़ों से और खट्टी चीज़ों से परहेज़ रखें, और पानी का कितना ज़्यादा इस्तेमाल रखेंगे उनके लिए अच्छा होगा। अच्छा, अब देखें, अब चलते हैं छठे हाथ की तरफ। ये देखें, देखिए इन सारे जितने भी मैंने हाथ में आपको बताया भाग्य रेखा जहाँ से भी निकल रही है, लेकिन ये जो आप देखें काफ़ी डिफरेंट टाइप की रेखा है भाग्य रेखा, क्योंकि ये निकल तो रही है, ये शुरू हो रही है हथेली से, लेकिन ये हथेली से शुरू होने से पहले दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। इसकी एक शाख जो है वो कमर के उभार की तरफ जा रही है, दूसरा ज़ोहरा के उभार की तरफ। अब आप में से चाहे मेरा प्रोग्राम कोई लड़का लड़की जो भी देख रहा हो, अगर ये किसी लड़की के हाथ में ऐसी अलामत मौजूद है कि उसकी भाग्य रेखा जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुई है और एक कमर की तरफ जा रही है शाख उसकी, दूसरी ज़ोहरा की तरफ, किसी लड़की के अगर हाथ में ऐसी लकीर है, तो ऐसी लड़की को भी ख्याल रखना चाहिए कि जो भी इसका लाइफ पार्टनर है या जो शादी जहाँ हुई है, कोशिश करें कि पहले उसको अच्छी तरह आजमा लें, उसके बाद भरोसा रखें, ताकि जल्दबाजी में अक्सर लोग शादी हो जाती है या पार्टनरशिप की चीज़ें हो जाती है बिज़नेस में, तो उनको धोखा मिलता है, चीटिंग मिलती है। अगर ख्याल रखना चाहिए। और अगर मर्द के हाथ में ऐसी अलामत है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर किसी मर्द के हाथ में ऐसी अलामत है कि उसकी भाग्य रेखा की जो सूरत हाल है वो इस तरह की है, जैसे मैंने यहाँ बनाई है, आप देखें,
हाथ के अंदर कि 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक कमर की तरफ जा रही है शाफ्ट और एक ज़ोहरा की तरफ। तो अगर ऐसी किसी की भाग्य रेखा है, किसी मर्द के हाथ में अगर ये अलामत मौजूद है, तो ऐसे इंसान को अपनी बीवी पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को उनकी जो लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं मिलता और उनकी जो मौत का जो कारण है वो उनकी बीवी बन जाती है। ऐसा होता है कभी कभी। अब कारण कुछ भी हो इसका, लेकिन ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है वो उनके लिए ज़्यादा सूटमेंट साबित नहीं होता, तो ऐसे लोगों को उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, और एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको कि ऐसे लोगों को चाहिए कि जो बासी खाना होता है, रात का बचा हुआ खाना या एक आध दिन का बासी जो खाना होता है वो यूज़ ना करें, वो ना खाएं, क्योंकि ऐसे लोगों के बॉडी में पॉइजन फैल जाता है, यानी जहर से मौत होती है ऐसे लोगों की अगर ऐसी अलामत है। या एक चीज़ का और ख्याल रखें कि जब भी आपको बुखार हो या कोई बीमारी हो, चाहे वो किसी वायरस की सूरत में क्यों ना हो, तो किसी मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करें, किसी अताई डॉक्टर से रब्ता ना करें। क्यों? क्योंकि आपकी अगर भाग्य रेखा इस टाइप की अगर होगी तो ऐसे लोगों की मौत गलत इंजेक्शन से हो जाती है या कभी कभी जहर से हो जाती है मौत। तो ऐसे लोगों को ज़रा ख्याल रखना चाहिए और वो तमाम चीज़ें जो मैंने बताई हैं उस पर अमल करना चाहिए। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए आपको कि मेरी भाग्य रेखा कहाँ से निकल रही है या उसकी सूरत हाल किस तरह की है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे, मेरे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, तो आप मुझसे वहाँ से भी रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई इसकी रेमेडी अगर है तो वो बताऊँगा आपको कि क्या करना चाहिए आपको, तो आपके हाथ की लकीरों के हिसाब से बताऊँगा मैं देखकर आपको। तो अगर आप उस पर अमल करेंगे तो यकीनन इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। अच्छा, अब देखें, अब हम चलते हैं सातवें हाथ की तरफ। ये देखें, अब ये सातवें हाथ को देखें ज़रा गौर से आप। ये शुरू हो रहा है स्टार से, यानी कि स्टार से शुरू हो रही है भाग्य रेखा और उसके बाद सीधी गई और शनि पे जाए ख़त्म हो गई, शनि के उभार पे। और एक और देखें, एक चीज़ और कि यहाँ पर ज़ोहरा का उभार है ये, और यहाँ भी स्टार बना हुआ है। यानी एक स्टार तो ये बना हुआ है कि जहाँ से शुरू हो रही है भाग्य रेखा, और उसके बिल्कुल सामने की तरफ देखेंगे तो ज़ोहरा के उभार पे भी एक स्टार बना हुआ है। अगर किसी भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसके हाथ में ऐसी अलामत है तो ऐसे लोगों को जो करंट होता है उससे दूर रहना चाहिए। या अगर किसी का काम ऐसा है कि वो कि इलेक्ट्रिक में है या ऐसी जगह पर है, उनका काम ही ऐसा है कि बिजली से जुड़ी मसनूआत का काम पर वो काम करते हैं, चाहे वो तारों की सूरत में हो या पैनल की सूरत में हो, तो ऐसे लोगों को बहुत एहतियात रखनी चाहिए और जहन को हाजिर रखकर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी अलामत आप में से किसी के हाथ में भी है तो अल्लाह ना करे ऐसे लोगों की मौत करंट से हो सकती है। कभी कभी होता है ना कि आपने देखा भी होगा, अक्सर बरसात हुई, बरसात में कोई बेचारा करंट से कोई बेचारा मर गया, चाहे बच्चा है या बड़ा है। तो आप अगर कभी अगर नोटिस करेंगे किसी के हाथ पे ऐसी लकीर है मौजूद है कि वो उसकी भाग्य रेखा शुरू हो रही है स्टार से, यहाँ भी स्टार बना हुआ है। अगर यहाँ भी स्टार बना हुआ तो ये बात और यकीनी हो जाती है। अगर ज़ोहरा के भाग्य में भी स्टार बना हुआ है तो ये बात और यकीनी हो जाती है कि ऐसे लोगों को करंट से महफूज रहना चाहिए। यानी कि करंट का वो काम करते हैं तो बहुत एहतियात से काम करना चाहिए। अगर बारिश वगैरह की सूरत में ऐसे लोग बाहर ना निकलें, कोशिश करें अवॉइड करें, क्योंकि करंट उनके लिए सूटमेंट साबित कभी नहीं होगा। अच्छा, अब चलते हैं, ये देखिए 8वां हाथ मैंने बनाया हुआ है। अब इसमें देखिए एक चीज़, इसमें बिल्कुल देखिए नीचे शुरू हो रही है, हथेली के बिल्कुल जड़ के पास शुरू हो रही है, नाखून का आभार भी कहते हैं इसको, जहाँ पर शुरू हो रही है इनकी भाग्य रेखा, और ये सीधी जाके देखें ये ऊपर जा रही है। यानी कि इसको फाड़ के तो ये इनकी शनि की जो उंगली है, इसका तीसरी पोर जो है, तीसरी पोर को फाड़ के और यहाँ चली गई तीसरे पोर के अंदर, ठीक है ना। अगर आप में से किसी के हाथ में ऐसे अलामत मौजूद है कि भाग्य रेखा शुरू हो रही है, नाखून से ख़त्म हो रही है, शनि के उभार को भी क्रॉस कर लिया उसने और तीसरे शनि के पोर पर ख़त्म हो रही है, और यहाँ पे एक स्टार भी बना हुआ है, नीचे मैंने बनाया यहाँ पर स्टार बना हुआ है। तो ऐसे लोग चाहे वो किसी भी पेशे से वाबस्ता हों, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो कोई पीर फकीर हो, चाहे वो कोई मशहूर पर्सनैलिटी ही क्यों ना हो, तो ऐसे लोगों के लोग खिलाफ हो जाते हैं आगे से। पहले तो उनको बहुत मानते हैं लोग, लेकिन फिर ऐसा वक्त आता है कि जो उनके साथी होते हैं या जो उनके अक्सर अगर कोई अगर ऐसे मजहबी पेशे से कोई वाबस्ता हैं, पीर हैं अगर कोई ऐसे, या सियासतदान वगैरह अगर हैं ऐसे, या कोई ऐसे उनका कोई भी काम है कि उनके साथी बहुत सारे हैं, दोस्त अहबाब, तो वो उनके आगे चलते खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ इस बात को ज़ाहिर करती है। अगर यहाँ पे बना हुआ है स्टार आपका और ये लकीर भी क्रॉस कर गई है शनि के तीसरी पोर को, तो ऐसे लोगों के वही लोग खिलाफ हो जाते हैं
जो उनके साथ बैठने वाले हैं, दोस्त अहबाब हो गए, चाहे वो उनके फ़ैन हो गए, चाहे वो उनके मुरीद हो गए, वो उनके खिलाफ हो जाते हैं और वो उनको बदनाम कर देते हैं। फिर ऐसा इंसान कभी कभी देखा है कि समाज में वो अपनी वो इज़्ज़त खो देता है जो उसने बरसों मेहनत करके बनाई है। क्योंकि ज़रा ख्याल रखिएगा, अगर आप में से किसी के हाथ में ये अलामत जो बता रहा हूँ मौजूद है, तो आपको बड़ा एहतियात रखना है जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ताकि आप आने वाले बुरे वक्त से महफूज रह सकें। अब ये देखें, अब आ जाते हैं इस पर। ये नवा हाथ है, ये लास्ट हाथ बिल्कुल है, लेकिन इसमें मैंने देखें आपको समझाने के लिए भाग्य रेखा 3 हिस्सों में डिवाइड कर दी। लेकिन ज़रूरी नहीं किसी के हाथ में ये तीनों लकीरें एक साथ हों कि जैसे यहाँ से निकल रही है तो एक शाख यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है और एक यहाँ, ऐसा नहीं है। किसी किसी के हाथ में एक भी होती है लकीर सीधी जा रही है और यहाँ मुड़ गई, या एक शाख यहाँ मुड़ गई। या किसी किसी के हाथ में ऐसा होता है कि भाग्य रेखा जा रही है सीधी सीधी और एक शाख यहाँ चली गई शम्स के उभार पर, एक यहाँ चली गई बुध के उभार पर। तो अगर आप में से किसी के हाथ में भाग्य रेखा सीधी जा रही है और जाने के बाद उसकी एक शाख जा रही है अगर इस पर मुश्तरी के उभार पर, यानी गुरु के उभार पर जा रही है अगर, तो अगर आप में से किसी के हाथ में ऐसी अलामत मौजूद है तो ऐसे लोग गुप्त विद्या होती है, यानी जो छुपा हुआ इल्म होता है, तो ऐसे लोग उसके माहिर होते हैं। जैसे इल्म नजूम हो गया, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इल्मुल आदात, इल्मुल जफ़र, ये जितने भी इल्म हैं, ऐसे लोग उसकी तरफ रग़बत हासिल करते हैं और महारत भी हासिल कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं सीखने में। अच्छा, अब अगर ये लकीर सीधी जा रही है और जाकर उसकी एक शाख यहाँ चली गई शम्स के उभार की तरफ, अगर यहाँ चली गई इसकी एक शाख शम्स के उभार पर भाग्य रेखा की, तो ऐसे लोग की लाइफ में ऐसा भी टाइम आता है कि ऐसे लोग अचानक जाते हैं मीडिया की तरफ चले जाते हैं, यानी चाहे वो एक्टर बन जाते हैं, कभी एक्टर बन गए, एंकर बन गए, या उन्होंने ऐसे प्रोग्राम कर लिए जो जुड़े हुए हैं मीडिया के काम से, तो वहाँ चले जाते हैं ऐसे लोग। या टीवी वगैरह की तरफ भी चले जाते हैं ऐसे लोग, फिल्म की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग एक्टर, मॉडल वगैरह हो सकते हैं अगर ये शम की तरफ जा रही है और कामयाब भी हो जाते हैं। क्योंकि ये अगर यहाँ पे जा रही है कोई लकीर, तो ये इंसान जिस भी पेशे में वाबस्ता होगा, यानी अगर जहाँ भी जाएगा तो उसका नाम हमेशा कायम रहेगा, यानी कि उसका नाम जो है वो चलेगा, लोग खुद जानेंगे कि हाँ फला बंदा जो है उसका ये नाम है और उसने इतनी मेहनत करके यहाँ जगह बनाई है। तो अगर शम्स की तरफ जा रही है तो जो भी काम आप करते होंगे उसमें आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अच्छा, अब ये देखें, एक शाख अगर जा रही है सीधी बुध की तरफ, अगर यहाँ चली जाए और अगर बहुत साफ़ और वाज़ेह हो, यानी कि उसकी जो लकीर जो काफ़ी मोटी हो, यानी चौड़ाई ज़्यादा हो उस लकीर की, तो ऐसे लोग जो है वो ज़्यादातर ये मुबल्लिग बन जाते हैं या आलिम बन जाते हैं, मुफ्ती बन जाते हैं, वहाँ की तरफ चले जाते हैं, दीन की तरफ चले जाते हैं ये लोग और कामयाब हो जाते हैं। ऐसे लोग दीन के तबलीग में चले जाते हैं, वहाँ भी कामयाब हो जाते हैं, यानी कि ऐसे लोग बहुत अच्छे मुबल्लिग बन सकते हैं अगर यहाँ मौजूद है। और अच्छा, अगर ये लकीर पर जाके यहाँ ये सीधी जाने के बाद लकीर ये बुध का उभार है, यहाँ पर 2 या इससे अधिक लकीरें भी मौजूद हों, अमूदी यहाँ मौजूद हों, तो फिर ऐसे लोग किसी के हाथ में अगर ये मौजूद है अलामत, तो ऐसे लोग कपड़े का काम कर सकते हैं, ताजिर बन सकते हैं बेहतरीन किस्म के, यानी ऐसे काम करेंगे ऐसे लोग, ऐसा इनकी जो इनका काम होगा कपड़े का हो या किसी और भी इससे जुड़ी हुई चीज़ का हो, तो इनका माल विदेश जाएगा बाहर। अगर ये ऐसी मौजूद है अलामत की भाग्य रेखा से कोई लकीर निकल के यहाँ जा रही है बुध की तरफ और यहाँ 2 अमूदी लकीरें ही मौजूद हैं, तो फिर ये बात ज़ाहिर हो जाती है। और ऐसे लोगों का जो माल होता है, बिज़नेस जो होता है, वो बाहर एक्सपोर्ट भी होता है और काफ़ी नाम हो जाता है ऐसे लोगों का, अगर ऐसी लकीर किसी की मौजूद। अगर आप में से भी किसी के हाथ में ऐसी कोई लकीर है तो आप अपना हाथ चेक कर सकते हैं। तो ये बस ये थी जानकारी जो मैंने आपको दी है, ये मुख्तलिफ भाग्य रेखा के हवाले से कि भाग्य रेखा अगर यहाँ से शुरू हो रही है तो क्या मतलब, यहाँ से हो रही है तो यहाँ से क्या मतलब, सब मैंने बता दिया आपको। यानी कि 1 से लेके और 9 तक आपको मैंने मुख्तलिफ एक तरीके से आपको पूरा प्रैक्टिकल दिया है। मैंने बताया कि ये अलामत अगर आपके हाथ में मौजूद हो तो आप अपने हाथ को चेक भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको होती है, आपको समझ नहीं आता, तो मेरे नंबर ऊपर स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा व्यूअर्स, मैंने जो है आजकल जो एक बीमारी फैली हुई होगा कोरोना वायरस, मैंने इसके लिए लोहें बना के रखी हैं ख़ास गिरहन के औकात में, तो वो आप मुझसे अगर आप चाहें मंगवाना तो मैं आपको भेज सकता हूँ बिल्कुल। तो आप में से किसी को ज़रूरत है तो रब्ता कर सकता है, या आप में से अल्लाह न करे कोई ऐसी जगह रह रहा है जहाँ इस वबा की वजह से लोग इसका शिकार हो चुके हैं, यानी कि इसको झेल रहे हैं, इस
कोरोना वायरस की बीमारी को, चाहे आपके मोहल्ले में हो, आपके इलाके में हो, इर्द गिर्द हों, और आपको ख़तरा हो कि कहीं ये बीमारी मुझे ना हो जाए, तो उसके लिए आप चाहें तो मुझसे ये लॉ मंगवा सकते हैं। बिल्कुल मेरे नंबर आ रहे हैं स्क्रीन पे, आप उससे रब्ता करके मुझसे ये लॉ मंगवा सकते हैं। इंशाल्लाह उसको पहनने से आप अल्लाह ने चाहा तो कोरोना वायरस की जैसी वबा से महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। तो बस ये थी जानकारी जो मैंने आपको दी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो भी आप बिल्कुल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो वो उसमें डिफरेंट टॉपिक होगा, कोई नया टॉपिक होगा। क्योंकि अभी तो मैंने आगे रेखा का एक सेगमेंट किया था कि मैं लेफ्ट लाइन के हवाले से मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं अगली जो हमारी वीडियो होगी उसको आप ज़रूर देखिएगा, उसमें कोई नई चीज़ें होंगी जो हम लेकर आएँगे और आप उसको देखेंगे इंशाल्लाह। आपको देखने में भी और उसको समझने में भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरा ये यूट्यूब चैनल अच्छा लगा, या आपको मेरा ये सेगमेंट अच्छा लगा, या जो मैंने अभी पीछे जो इमरान खान का पूरा एक ढांचा बनाया, कुंडली बनाई, उनकी सब बताया, वो अच्छा लगा, कुछ भी इनमें से अच्छा लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक करें, आगे शेयर भी करें लोगों को। तो इंशाल्लाह जिन लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, यानी मालूमात उनको नहीं है इसके बारे में, तो वो अपने हाथ से भी देख सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोगों की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, तो वो अपने हाथ को टैली कर सकते हैं कि भाई ये लड़की जहाँ से निकल लेगी तो मेरा इसका मतलब ये होगा। अब फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं फ़ोन पर। ठीक है बस, तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह। अब इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं हाज़िर हूँगा, फिर कोई नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। जब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआ में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।